हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी का स्वागत है यू ट्यूटोरियल पे। आपको याद होगा कि कल हमने 29 डेज का चैलेंज लिया था, जिसमें हमने ये प्रॉमिस किया था कि हम 29 डेज में इंग्लिश स्पीकिंग सीखेंगे और ग्रामर को भी कवर अप करेंगे और इंग्लिश स्पीकिंग ऐसा सीखेंगे कि किसी और को भी सिखा पाए। तो बच्चों, एक बार फिर से बोल दो मेरे साथ कि अब हम रट कर नहीं, अब हम समझ कर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, और याद रहे हमेशा कि हमें डिफिकल्टीज तो आने वाली है 29 डेज में कई सारी, लेकिन हमें अपनी स्ट्राइक जो कंसिस्टेंसी है वो तोड़ना नहीं है। हमें रेगुलर पढ़ना है और 29 डेज में इंग्लिश बोलकर दिखाना है। चलो बच्चों, अपने फर्स्ट जो हमारा था, जो टॉपिक था नाउन, उसको कवर अप करते हैं। अभी तक बहुत सारे बच्चे नाउन के डेफिनेशन को आराम से जानते होंगे। उन्होंने बचपन में कितनी बार ही रटा है और उन्हें याद भी। अभी किसी से भी पूछ लो व्हाट इज अ नाउन, बोलेंगे अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एन आइडिया। या फिर ये डेफिनेशन थोड़ी सी अलग हो सकती है, लेकिन बताएंगे यही। एग्जाम्पल पूछो तो कहेंगे राम, आगरा, पेन, ये ऐसे करके बता देंगे। रीजन क्या है कि बच्चे डेफिनेशन तो बता देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप डेफिनेशन बता पा रहे हो, लेकिन क्या आप किसी को ये चीज समझा पा रहे हो कि नाउन किसे कहते हैं। यही बहुत सारे बच्चों की दिक्कत होती है कि हमें डेफिनेशन तो रटवा दिया गया है, हमें डेफिनेशन पता है, बट क्या हम नाउन को समझा पाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो चलो बच्चों, आज हम सबसे पहले नाउन से ही शुरुआत करने वाले हैं। सिंपल है बच्चों, सबसे पहले हमें समझना है कि इस नाउन के डेफिनेशन का मतलब क्या है। आइए समझते हैं। सबसे बता रखा है कि अ नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एन आइडिया। सही से देखा जाए तो ये वर्ड कह रहा है कि नाउन, जो हमारा नाउन है, जिसे हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं, वो किसी व्यक्ति या किसी जानवर या किसी भी चीज या फिर किसी आइडिया का नाम है। एक नॉर्मली देखा जाए तो नाउन हर एक चीज के नाम को ही नाउन कहते हैं। या अभी देखो, आपने एक टी शर्ट पहन रखी होगी तो उस टी शर्ट का नेम भी क्या है? हमारा नाउन है। आप किसी पेन से लिख रहे होंगे तो वो भी नाउन है। फोन है, फोन भी नाउन है। मेरा मेरा नाम जो है, जैसे मोनू भैया आपके, मेरा नाम भी क्या है? एक नाउन है। सिंपल इतना समझ में आया कि हर एक चीज का नाम है और वो नाम क्या है? नाउन ही कहलाता है। लेकिन इसमें बहुत से बच्चे रुक जाते हैं, मिस्टेक करते हैं। वो कहाँ पे मिस्टेक करते हैं? हमारे एन आइडिया में। एन आइडिया के पार्ट में जो है नाउन का एक टाइप भी आता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसमें सिंपल ये बताया जाता है कि जो हमारी अंदर की जो एबिलिटी होती है, एबिलिटी कहो या फिर ये कह सकते हो कि हमारी जो स्टेट होती है, ये स्टेट राज्य वाला नहीं, अवस्था वाला कह रहा हूं, या फीलिंग्स होती है, ये दो तीन चीजें भी नाउन कहलाती है। फीलिंग्स, मान लो किसी के अंदर हैप्पीनेस है, वह बहुत खुश है, ये भी नाउन ही कहलाएगा, क्योंकि हैप्पीनेस भी किसी चीज का नाम, किसी फीलिंग का नाम है। वैसे मान लो हमने कहा कि किसी के अंदर बहुत ऑनेस्टी है, किसी क्या बहुत ज्यादा ऑनेस्टी है, तो वो भी नाउन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल भी लिख रखा है कि ऑनेस्टी भी एक नाउन ही है। ऐसे ही कई सारे होते हैं बेटा। जैसे मान लो हमने कहा किसी के अंदर चाइल्डहुड है, तो वो भी नाउन है। अब मैंने आपको एग्जांपल क्यों दिया कि बहुत सारे बच्चों को ये चीज नहीं पता होता, वो यहाँ तो बता भी देते हैं कि सब चीजों का नाम नाउन है, लेकिन जब एग्जाम्पल ये एक्सप्लेन करने के बाद जाते हैं तो वो बता नहीं पाते। तो याद रखना बच्चों, स्टेट यानी हमारी अवस्था और हमारी फीलिंग्स हो गई, एंड जो हमारा लास्ट है, जैसे मान लो किसी के अंदर कोई आपकी क्या क्वालिटी है, जैसे मान लो ऑनेस्टी है, क्लेवरनेस है, ये सारी की सारी किस्में आती है हमारी नाउन के अंदर ही आती है, याद रखना। चलो अब बढ़ते हैं अपने नाउन के टाइप्स की तरफ। बच्चों देखा जाए तो हमारे नाउन के 5 टाइप होते हैं। कितने टाइप होते हैं? 5। लेकिन बचपन में जो है हमें 3 ही टाइप के बारे में पढ़ाया जाता है। अगर आप 5th क्लास तक पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यही 3 नाउन है जो हमें बचपन तक पढ़ाए जाते हैं। लेकिन बड़े होने के बाद पता चलता है कि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। मैटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन को तो ये लोग छोड़ ही देते हैं, बाद में पढ़ाते हैं मैटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। लेकिन आज हम फिर से इसे कवर अप करेंगे और इस बार कवर अप अच्छे से करेंगे, ताकि हमें समझ में भी आए कि इसके टाइप्स का मतलब क्या था जो हमने रटकर पढ़ा था। बात करते हैं फर्स्ट जो है हमारा प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है बेटा? देखो नाम से पता चल रहा है कि प्रॉपर नाउन मतलब प्रॉपर डिटेल। किसी भी चीज के बारे में प्रॉपर डिटेल अगर मिल जाए तो वो क्या होगी? प्रॉपर नाउन होगी। पर प्रॉपर डिटेल का मतलब है सिर्फ उसका प्रॉपर नाम पता चलना चाहिए। सपोज करते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा कि जो मेरी जींस है वो क्या है, मैंने बस बोल दिया कि वो जींस है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन नहीं होगा। मैंने अगर जींस की कंपनी बोली, सपोज करते हैं हमने ले लिया जारा की जींस ले ली, तो जारा की जो जींस बोली मैंने उसकी कंपनी बता दी, तो मैंने आपको प्रॉपर डिटेल दी कि कौन सी कंपनी की है, ये जारा कंपनी की है, तब क्या होगा? ये प्रॉपर नाउन होगा, क्योंकि इसकी मैंने प्रॉपर नेम बताया। समझ लो, जैसे मान लो आपने कोई पेन ले रखा होगा, लिख रहे होंगे, तो जो पेन से आप लिख रहे हो उसमें कोई प्रॉपर डिटेल नहीं दी जा रही। लेकिन अगर मैं कहूं कि वो जो पेन से आप लिख रहे हो ये नटराज का पेन है,
इसका मतलब क्या है, ये प्रॉपर डिटेल है, तो वो किस में कहलाएगा, प्रॉपर नाउन। सिंपल सी बात है, जिसमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिले, यानी प्रॉपर नाम बताया जाए। मान लो सपोज करते हैं किसी लड़के का नाम ले रहे हैं, तो हमने किसी लड़के का पूरा लड़का बोलने से नहीं होगा ना, उसका नाम, उसकी प्रॉपर डिटेल देंगे। तो क्या बताएंगे, उसका नाम जैसे आदित्य है, जैसे आपका आदित्य भैया, ठीक है, तो आदित्य है, तो हमने उसकी प्रॉपर डिटेल दी कि आदित्य भैया जो है, तो हमने उनका नाम बता दिया पूरा, तो प्रॉपर डिटेल होगी ना। तो प्रॉपर नेम बताने के कारण क्या होगा, इसमें प्रॉपर नाउन में ये आएगा। मुझे उम्मीद है समझ में आपके आ गया होगा। बात करते हैं मैं नेक्स्ट कॉमन नाउन की तरफ। कॉमन नाउन भी नाम से पता चल रहा है कॉमन, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, बस बताएंगे कॉमन चीज, वो चीज है क्या। जैसे मान लो हमने बताया कि जैसे हमने टी शर्ट के बारे में बोला था, जींस के बारे में बोला था, तो हमने कुछ डिटेल नहीं दी, हमने बस बोल दिया जींस है। या सही से बताऊं तो बिल्कुल ही हमारे प्रॉपर नाउन का अपोजिट। प्रॉपर नाउन में पूरी डिटेल दे रहे थे, इसमें डिटेल नहीं देंगे, सिर्फ बता देंगे वो चीज क्या है। जैसे हमने बताया क्या था, जींस है, आप जिसे लिख रहे हो पेन है, जिसके ऊपर लिख रहे हो वो कॉपी है, जिससे आप ये वीडियो देख रहे हो फोन है, डिटेल नहीं दे रहे, वो क्या है, फोन है। जैसे हमने बात किया था आदित्य भैया का, तो वो क्या है, उनके नेम नहीं बताना, मैंने बताया कि वो बस बॉय है, क्या है, एक लड़के है। तो ये क्या हुआ हमारा कॉमन नाउन, हमने ज्यादा डिटेल नहीं दी। सही से बात करें तो नो प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ज्यादा डिटेल नहीं दी। बहुत इजी है, आपको समझ आया होगा, लेकिन इस बार हमने रट कर नहीं समझ कर पढ़ा है। बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आपको हमेशा 3 चीजें याद रखनी है, वो कौन कौन सी है बेटा, आप ध्यान रखें, फीलिंग, स्टेट और क्वालिटी। फीलिंग का मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आपकी फीलिंग्स भी आ जाती है। फीलिंग जैसे आपके अंदर कुछ फीलिंग्स है, जैसे मान लो कोई हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस मतलब खुशियां, तो ये जो हैप्पीनेस है ये भी तो नेम है, तो इसी को भी नाउन कहते हैं। और ये किसका पार्ट है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का पार्ट है, जो हमने पहले पढ़ा भी अभी जस्ट पीछे, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का ही पार्ट है। दूसरा स्टेट, ये स्टेट राज्य वाला स्टेट नहीं है, स्टेट का मतलब अवस्था भी होता है, मतलब कैसी कंडीशन है। मान लो कोई बड़ा आदमी है, अच्छा खासा बड़ा हो गया, लेकिन उसका दिमाग जो है अभी बचपना है उसके अंदर, तो हम बोल सकते हैं उसके अंदर क्या है, अभी चाइल्डहुड है। ये जो चाइल्डहुड वर्ड यूज हुआ है, ये क्या है, स्टेट को दिखा रहा है, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को दिखा रहा है, ठीक है। और ऐसी ही क्वालिटी, मान लो किसी के अंदर ऑनेस्टी है, क्लेवर है, कोई चालाक है, ज्यादा ईमानदार है, जैसे हमने कहा कि आदित्य भैया बहुत ईमानदार है, तो यहाँ पे जो हमने ऑनेस्टी बोला ना उनके लिए, वो ईमानदारी भी हमारा नाउन ही कहलाएगी। कौन सा नाउन कहलाएगा, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आया बच्चों, सिंपल, आपको 3 चीजें याद रखनी है, फीलिंग, स्टेट और क्वालिटी, ठीक है। और इसके अंदर जो चीजें आती है वही हमारी क्या होती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, ये भी नाउन है क्योंकि उनके भी नेम है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारा नेक्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाम से पढ़ रहा है, कोई सामान ही होगा तभी तो उसे मटेरियल बोल रहे हैं, तो मटेरियल नाउन में सही में सामान ही आता है। कौन कौन सामान आता है, जैसे मान लो गोल्ड, सिल्वर, आयरन, ये हो गया, और आपकी लिक्विड वाली चीजें जैसे कि वाटर, कोल्ड ड्रिंक, कॉफी, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है। और मोस्टली जो है अनकाउंटेबल थिंग आती है, मोस्टली अनकाउंटेबल थिंग इसमें आएगी। मटेरियल मतलब सामान होगा, उसी को लिया जाता है मटेरियल नाउन के अंदर। बात करते हैं हमारा कलेक्टिव नाउन के। कलेक्टिव नाउन, इसका भी नाम नहीं पता है, आधे ज्यादा तो नाम से पता चल जाते हैं। कलेक्टिव नाउन, किसी भी चीज को कलेक्ट करने के लिए आपको ग्रुप की जरूरत पड़ती है। एक बार है, मान लो आप कोई भी चीज एक से कलेक्ट नहीं होगा, कई सारी चीजों को लोगे तो उसका ग्रुप इकट्ठा हो जाएगा। तो सिंपल है, किसी भी ग्रुप के नेम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी ग्रुप के नेम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल, सोल्जर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं, आर्मी, सोल्जर के ग्रुप को आर्मी कहते हैं ना। ऐसे ही मान लो बहुत सारे लोग खड़े हो गए, तो हम लोग हिंदी में क्या बोल देते हैं, अरे देखो वहां भीड़ लग गई। इस भीड़ को ही तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्राउड। मतलब पर्सन के ग्रुप को क्या बोला हमने, क्राउड। यानी किसी के भी ग्रुप के नेम को क्या बोल सकते हैं हम, कलेक्टिव नाउन। बहुत इजी है, ग्रुप के नेम को याद रखना कि ग्रुप के नेम को क्या बोलेंगे हम, कलेक्टिव नाउन। मुझे उम्मीद है बच्चों बहुत आसान था, आपको समझ में आया होगा आज का पूरा, लेकिन हमने स्टार्ट अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है और डे 1 से हमने चैलेंज शुरुआत कर दी है। लेकिन हम 29 डेज के अंदर स्पीकिंग सीख कर दिखाएंगे और ग्रामर भी ऐसा पढ़ेंगे कि किसी को भी पढ़ा सके। अब बच्चों आपके लिए एक क्वेश्चन है, इसका मतलब बताना, देखिए हमारे कितने बच्चे इंटेलिजेंट हैं। वो क्वेश्चन ये है कि क्या आपको पता है कि हमारे जितने भी नाउन के टाइप हैं, इनमें 2 टाइप और रहते हैं जो अनकाउंटेबल और काउंटेबल होते हैं। तो क्या आप बता सकते हो कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल में क्या डिफरेंस होता है? देखिए कौन बच्चा समझदार है। और कोई भी डाउट हो तो जरूर बताना, और नोट्स चाहिए हो तो एक बार लिख देना, भैया सेंड कर दो।